हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे ट्रिब्यूनल द्वारा समापन अथवा अनिवार्य समापन, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और ये इसमें फॉर आ रहा है, ये और है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल द्वारा समापन या अनिवार्य जो समापन है, उसका अर्थ ये है कि जब कभी कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा होता है तो इसे अनिवार्य समापन, कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं। अब इसकी जो अवस्थाएं हैं या परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी होती है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अनुसार ऐसा समापन निम्नलिखित किसी एक अवस्था के विद्यमान होने पर हो सकता है। जैसे पहला है ऋणों के भुगतान की असमर्थता पर। जब कोई कंपनी अपने द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है, तब भी ट्रिब्यूनल ऐसी कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 271(2) के अनुसार ये कंपनी निम्नलिखित किसी भी दशा में ऋण का भुगतान करने में असमर्थ समझी जा सकती है। जैसे पहली परिस्थिति इसमें है कि ऋण की राशि 1 लाख से अधिक होने की दशा में जब कंपनी के किसी ऐसे ऋणदाता ने जिसके ऋण की राशि 1 लाख से अधिक की है, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में ऋण के भुगतान के लिए मांग की हो, फिर भी कंपनी ने मांग के 3 सप्ताह यानी 21 दिन के भीतर न तो उसका भुगतान किया हो और न ही ऋणदाता से कोई संतोषजनक समझौता कर पाई हो, तब ये मान लिया जाता है कि कंपनी अपने ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ है। दूसरी परिस्थिति इसमें न्यायालय या ट्रिब्यूनल की डिक्री। जब कोई कंपनी अपने ऊपर हुई न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल की डिक्री का पूर्ण या आंशिक भुगतान नहीं कर पाई हो या संभावित भावी दायित्वों के निर्वाह करने में असमर्थ हो, जब ट्रिब्यूनल कंपनी के संभावित और भावी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। दूसरा है विशेष प्रस्ताव द्वारा। कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके ये निर्णय कर लेती है कि कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाए, तो कंपनी के संचालकगण इस आशय का आवेदन पत्र आवश्यक औचित्यता बताते हुए ट्रिब्यूनल को करते हैं। ट्रिब्यूनल यदि कंपनी की प्रार्थना से संतुष्ट हो जाता है तो अनिवार्य समापन का आदेश जारी कर सकता है। मात्र विशेष प्रस्ताव पारित कर देने से ही कंपनी का अनिवार्य समापन नहीं हो सकता है। इस हेतु जब तक न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता तब तक ऐसा समापन संभव नहीं होता है। राज्य की सुरक्षा। यदि किसी कंपनी ने देश की सार्वभौमिकता एवं एकता अथवा राज्य की सुरक्षा किसी विदेशी देश से मित्रता, जनहित में निकले आदेश तथा नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया हो, तो ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 265 दिन में, या जो धारा 265 है उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो। ये परिस्थितियां कंपनी की रुग्णता की परिस्थितियां हैं जो कंपनी विधान के अध्याय में दिया गया है, और ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दिया जा सकता है। कपटपूर्ण कार्य संचालन। यदि कंपनी का कार्यकलाप एवं संचालन कपटपूर्ण अथवा विधान के विरुद्ध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो, तो रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार ऐसे मामलों की जांच उचित प्राधिकार या जो अथॉरिटी है उससे करवाकर उनकी अनुशंसा से ट्रिब्यूनल से समापन हेतु आवेदन करके समापन करवा सकती है।
नेक्स्ट है लेखों में त्रुटि। जब कंपनी लगातार पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि खाते या स्थिति विवरण एवं वार्षिक प्रत्याय रजिस्ट्रार के या फाइल कराने में त्रुटि करती है तो ट्रिब्यूनल के द्वारा अनिवार्य समापन का आदेश दिया जा सकता है। समापन का उचित एवं न्यायपूर्ण होना। यदि ट्रिब्यूनल कंपनी का समापन करना उचित एवं न्याय संगत समझता है तब भी समापन का आदेश दे सकता है। ट्रिब्यूनल सामान्यतः निम्नलिखित अवस्थाओं में कंपनी के समापन का आदेश देना उचित एवं न्याय संगत समझता है। जब कंपनी का कारोबार निरंतर हानि में चल रहा हो तथा लाभ कमाने की कोई आशा न हो, यदि कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण अथवा अवैधानिक हो, जब कंपनी की लगभग संपूर्ण पूंजी नष्ट हो चुकी हो और इसे पुनः प्राप्त करने की कोई आशा न हो, जब कंपनी के बहुमत अंशधारी अल्पमत के अंशधारियों पर अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हों, यदि कंपनी के मूल उद्देश्यों का पूरा करना असंभव हो जाए, जब कंपनी के प्रबंध में गतिरोध पैदा हो जाए जिससे कंपनी का संचालन करना अति कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे रीयेनिज टोबैको कंपनी लिमिटेड के विवाद में एक निजी कंपनी में केवल 2 अंशधारी एवं प तथा ल संचालक थे। कुछ समय पश्चात उनमें गंभीर मतभेद हो गए तथा वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन्होंने परस्पर बातचीत करना तक बंद कर दिया। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि कंपनी के प्रबंधकों में पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया है, अतः उसके समापन का आदेश देना ही न्याय संगत एवं उचित होगा। जब कंपनी कुप्रबंध से प्रभावित हो तथा उसके धन का दुरुपयोग हो रहा हो, जब समापन के संबंध में अंतर नियमों में उल्लेखित घटना घटित हो जाए, जब यथार्थ में कुछ न हो तथा कंपनी केवल कागजों में हो अथवा पानी के बुलबुले के समान हो, कंपनी के प्रबंध के प्रति सदस्यों में घोर अविश्वास पैदा हो जाए, ऐसी ही अन्य कोई उचित व न्याय संगत अगर परिस्थिति होती है तो ट्रिब्यूनल इसका समापन का आदेश दे सकता है। अब इसमें आवेदन कौन कर सकता है? तो कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए जो आवेदन करने वाले हैं उसमें स्वयं कंपनी द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई भी कंपनी अपने सदस्यों की सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ट्रिब्यूनल से कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकती है। लेनदारों द्वारा किया जा सकता है। कंपनी का कोई भी एक अथवा एक से अधिक ऋणदाता अनिवार्य समापन के आदेश के लिए ट्रिब्यूनल से प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें वर्तमान, भावी अथवा संभाव्य लेनदार भी सम्मिलित है। एक सुरक्षित लेनदार, ऋणपत्रधारी एवं ऋणपत्र धारकों के प्रन्यासी भी लेनदारों में सम्मिलित किए जाते हैं। यदि किसी ऋणदाता में ऋण के बारे में कोई झगड़ा है तो उसे समापन आदेश नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल ऋण की वैधता सिद्ध होने तक या तो याचिका रोक सकता है या रद्द कर सकता है। यही नहीं, वह ऋणदाता द्वारा प्रस्तावित याचिका को रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी जारी कर सकता है। अंशदाताओं द्वारा, अंशदाता वे कहलाते हैं जो कंपनी के समापन पर कंपनी को धन देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें पूर्ण प्रदत्त अंशों के धारक भी शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के अंशधारी तथा ऋणी कंपनी के अंशदाता माने जाते हैं। सभी प्रकार के अंशदाताओं को कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए ट्रिब्यूनल के पास प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार है, चाहे वे पूर्ण प्रदत्त अंशों के धारक हो अथवा चाहे कंपनी के पास कोई संपत्ति न हो, तथा सभी ऋणदाताओं को भुगतान करने के पश्चात कुछ भी संपत्ति बचने की संभावना न हो। यदि किसी अंशदाता पर याचना यानी कॉल की राशि बकाया है तो वह कंपनी के समापन के लिए न्यायालय से आवेदन करने से उस समय तक रोका जा सकता है जब तक कि वह अपने पर बकाया राशि का भुगतान न कर दे। यदि ट्रिब्यूनल को
इस बात से संतुष्ट कर दें कि वह बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार है, तो ट्रिब्यूनल उसे समापन हेतु आवेदन देने के लिए आज्ञा प्रदान कर सकता है। एक अंशदाता निम्नलिखित अवस्थाओं में ही कंपनी के समापन के लिए ट्रिब्यूनल से प्रार्थना कर सकता है। इसमें जब वह कंपनी में अंशों का मूल आवंटी हो, अथवा यदि वह समापन के आदेश की तिथि से पूर्व के 18 महीनों में कम से कम 6 महीनों तक अंशों का धारक रहा हो, अथवा यदि उसे ये अंश उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हों। कंपनी ऋणदाता तथा अंशदाता द्वारा इनके द्वारा अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से भी कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में समापन के लिए ट्रिब्यूनल से प्रार्थना कर सकता है। जब कंपनी अपने दायित्वों के भुगतान में असमर्थ पाई गई हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि भुगतान की असमर्थता कंपनी के चिट्ठे या विशेष अंकेक्षक अथवा निरीक्षक की रिपोर्ट से प्रमाणित हो। लगातार पिछले 5 वर्षों तक कंपनी के वित्तीय खाते एवं वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कराने में त्रुटि करती है। कंपनी का व्यवसाय एवं प्रबंध कपटपूर्ण उद्देश्य, अवैधानिक उद्देश्य अथवा प्रवर्तकों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से व्यवसाय का संचालन किया जा रहा हो, अन्य कोई उचित या न्याय संगत आधार होने पर। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो रजिस्ट्रार तभी आवेदन कर सकता है जब केंद्रीय सरकार उसे आवेदन के लिए अधिकृत कर दे। केंद्रीय सरकार से अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी समापन किया जा सकता है। कंपनी में अन्याय एवं कुप्रबंध की दशा में केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल से समापन के लिए प्रार्थना करने के लिए अधिकृत कर सकती है। और लास्ट है, कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार भी अनिवार्य समापन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब कंपनी की जांच के लिए नियुक्त निरीक्षक की रिपोर्ट से ये अवगत होता है कि कंपनी का संचालन कपटपूर्ण उद्देश्य से किया जा रहा है। रजिस्ट्रार को इस हेतु केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।